लगता था, जब स्टार्टिंग में गिरते थे लगता था, अब तो सीख चुके हैं बहुत साल से। स्केटिंग एक इंटरनेशनल ओलंपिक्स गेम है। अभी 13 ईयर की एक गर्ल्स चाइना की, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता 13 ईयर की। तो हमें भी इस गेम्स में और इन्जॉय भी बहुत करते हैं, फिटनेस भी बहुत अच्छी होती है। तो रिक्वायरमेंट्स यही है कि एटलीस्ट 40 मीटर का एक ट्रैक टाइप का कुछ ऐसा यहाँ पर बन जाए। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। स्पोर्ट्स हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है यह हम और आप बाखूबी समझते हैं। बच्चों के लिए आउटडोर गेम्स फिटनेस के लिए बेहद ज़रूरी है। रीवा में बच्चों में स्केटिंग का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा है और पेरेंट्स भी बच्चों को अच्छे वर्कआउट और अच्छी फिटनेस के लिए स्केटिंग की ओर भेज रहे हैं। लेकिन चुनौतियाँ कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती ग्राउंड की। अलग अलग फॉर्मेट हैं, लेकिन ये बच्चे भी चुनौतियों के बीच इस गेम को सीख रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको एक स्पेशल रिपोर्ट। लगभग 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से सरपट सड़क पर तेजी से स्केटिंग करता ये बच्चा जय तिवारी। जय जब कक्षा 1 में थे तब से स्केटिंग कर रहे हैं। तेज रफ्तार से भागना, उस पर मूव दिखाना इनका शौक है। जय स्केटिंग में बहुत संभावनाएं देखते हैं। बड़े कंपटीशन में भाग ले चुके हैं। बचपन से ही स्केटिंग में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। बचपन से लेकर अब तक कई इंजरी के बाद भी वह हिम्मत नहीं हारे। जय 40 की स्पीड पर मूव करते हैं और रोल आउट करके तेजी से भागते हैं। यही स्केटिंग है। इसका प्रचलन मध्य प्रदेश और विंध्य में उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन बच्चे इस गेम के प्रति बहुत जागरूक हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस छोटी सी बच्ची को देखिए, कितने अच्छे से स्केटिंग करते हुए आगे बढ़ रही है। ऐसे तमाम बच्चे रीवा के सिविल लाइन में इकट्ठा होते हैं, लेकिन इनके साथ एक बड़ी चुनौती साथ साथ चलती है। सिविल लाइन क्षेत्र में सुबह से साइकिलिंग करते लोग और पास में स्कूल होने के कारण ऑटो और अन्य वाहन का आना जाना रहता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जगह ठीक नहीं है। यहाँ पर गाड़ियों का आवागमन के कारण बच्चों पर एक खतरा तो है ही। अब इन बच्चों को दरकार है सिर्फ एक अच्छे ग्राउंड की, और अगर वह ग्राउंड मिल जाए तो यह बच्चे किसी से कम नहीं। बच्चे स्केटिंग में बहुत सी संभावनाएं भी देखते हैं। पेरेंट्स इस बात से ज़रूर डरते हैं कि कहीं बच्चों को इंजरी ना हो जाए, लेकिन जिस तरह से सिखाने का तरीका है उससे एक अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है और गेम के अलग अलग फॉर्मेट में बच्चे इसमें बेहतर कर सकते हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि सरकारी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर एक अच्छे ग्राउंड मिल जाए तो ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। स्केटिंग को लेकर बच्चों का रुझान भी बहुत अच्छा है। छोटे छोटे बच्चे बचपन से ही इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जय कक्षा 1 से इस चीज़ की शुरुआत कर चुके हैं और आज कक्षा 9 में है। जय प्रदेश स्तर पर कई कंपटीशन में भाग ले चुके हैं। पिछले दिनों रीवा में कंपटीशन हुआ था, उसमें गोल्ड मेडल मिला और वह कंपटीशन था स्केटिंग रेस का। ऐसे तमाम प्रतिभावान बच्चे इस खेल में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने क्लास फर्स्ट से शुरू किया है और मैं अभी जा चुका हूँ मंदसौर, इंदौर, भोपाल, गुवाहाटी। अभी एक और है हमारा नेशनल गुजरात में, अभी उसका कंफर्म नहीं है। पहले मैंने देखा था, बहुत लोग करते थे मेरे स्कूल में ही। पहले मैं नहीं जानता था ये कि स्केटिंग भी होती है। जब मैंने देखा तब मैंने किया, फिर फर्स्ट से स्टार्ट किया था। स्टेट किया हूँ, डिस्ट्रिक्ट किया हूँ, FGFI किया हूँ, अभी बस इतने ही किया हूँ। आगे आने वाले समय में स्केटिंग एक अच्छे कैरियर के रूप में भी हो सकता है। अगर इन बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तो बहुत बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अभी जिन परिस्थितियों में इन बच्चों की प्रैक्टिस होती है वो पर्याप्त नहीं है। चोट लगने का डर भी लगातार बना रहता है और साथ ही साथ अच्छा सरफेस न मिलने के कारण सिविल लाइन की सड़कों पर यह प्रैक्टिस होती है। ऐसे में अगर रीवा में बन रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक ट्रैक तैयार किया जाए जो स्केटिंग के लिए हो, तो बच्चों को सीखने में और आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। एक्चुअली ये स्केटिंग का है
वैसे तो 4 साल से मैं इसको चला रहा हूँ, लेकिन अभी जो ये सिविल लाइन एरिया पे मैं आया तो ये आफ्टर कोरोना आया। बिकॉज़ हुआ क्या कि स्कूल्स बंद हो गए और हम लोगों का थोड़ा सा स्पोर्ट्स वालों का काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था, और बच्चे भी अपने घर पे बैठे हुए थे, तो सबने पेरेंट्स ने भी इंटरेस्ट दिखाया। तो तकरीबन 2 सालों से ये स्केटिंग फन चला रहे हैं। बच्चों का क्या इंटरेस्ट है? बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, पेरेंट्स का भी बहुत इंटरेस्ट है। अब बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा सिक्योरिटी प्रॉब्लम, ऑब्वियसली सिक्योरिटी प्रॉब्लम तो रहती है, बिकॉज़ ये चलती रोड है, तो थोड़ा प्रॉब्लम्स तो है। कभी कभी हम यूज़ कर लेते हैं, राजनिवास का भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसमें यही है कि कोई ऑफिसर्स या कोई नेता इस टाइप से कोई लोग आए तो उसको बंद कर दिया जाता है। सर, एक बड़ा इशू ये है कि ये जिस तरह का गेम है उसमें एक ग्राउंड की रिक्वायरमेंट तो रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों की मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पे लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं, हाँ हाँ, भी आ रहा है। यस यस। तो एडमिनिस्ट्रेशन से, लीडरशिप से क्या आपकी डिमांड है? डिमांड ये है, रिक्वेस्ट है कि जिस तरह सभी गेम्स के लिए लाइक बास्केटबॉल का कोर्ट बना दिया जाता है, कबड्डी का बना दिया जाता है, फुटबॉल का बना दिया जाता है, स्केटिंग एक इंटरनेशनल ओलंपिक्स गेम है। अभी 13 ईयर की गर्ल्स चाइना की, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता 13 ईयर की। तो हमें भी इस गेम्स में और इन्जॉय भी बहुत करते हैं, फिटनेस भी बहुत अच्छी होती है। तो रिक्वायरमेंट्स यही है कि एटलीस्ट 40 मीटर का एक ट्रैक टाइप का कुछ ऐसा यहाँ पर बन जाए, जो भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के वहाँ पे बन रहे हैं, स्टेडियम के पास से बन रहे हैं। वहाँ भी हमने ऐसी बातचीत करी थी, पहले यहाँ के जो खेल विभाग के अधिकारी थे उनसे भी बात करी थी कि आप ट्रैक बना रहे हैं सर, इसका भी कोई ट्रैक बनाने की सोचें। और एक आध बार मैंने मंत्री जी से भी ऐसे ही बोला था, और कुछ यहाँ पे जो सामाजिक लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनसे भी हमने बात की थी। लेकिन सब कहते हैं कि हाँ देखेंगे, बनाएंगे, लेकिन अभी तक इसका कोई अप्रोच हुआ नहीं है सर। सर, एक बड़ा इशू ये होता है कि स्टार्टिंग में जब बच्चे सीखते हैं इंजरी जी बहुत होती है। हाँ, तो क्या इसके कारण भी पेरेंट्स रुकते हैं किस तरह के गेम? वो डरते हैं। इंजरी स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम सिक्योरिटी भी रखते हैं, हमारे पास हेल्पिंग हैंड्स भी रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं रहता। हम टेक्निक ही ऐसी बताते हैं कि यदि बच्चा गिरेगा भी तो वो किस तरीके से गिरे कि उसको लगे नहीं। तो इंजरी तो हो सकती है, अगर बिना ट्रेनिंग के वो चलेगा तो इंजरी के तो चांसेस हैं, लेकिन पेरेंट्स का थोड़ा सा इशू होता है कि हाँ, उनको डर रहता है। खेल की अलग अलग विधाओं में स्केटिंग को लेकर जिस तरह का रुझान रीवा में बच्चों का है, आगे आने वाले समय में और संभावनाएं बढ़ेंगी। विदेशों में इस खेल को लेकर बहुत जागरूकता है और बहुत अच्छे से इस खेल को लेकर तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब ज़रूरत है कि रीवा में भी इस खेल को बढ़ावा देने के लिए एक ग्राउंड तैयार कराया जाना चाहिए। शासन प्रशासन से भी यही अपील है कि इस दिशा में सार्थक प्रयास किए जाएं। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विंध्या टाइम्स को और बेल आइकन को दबाइए ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।